नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये केबीएस का पेपर है और पीजीटी का है। ठीक, पीजीटी का है। अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि जो ईएमआरएस है ना, ईएमआरएस प्री, ठीक है, उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे। 50 + 10 एनईपी के, है ना, 60 क्वेश्चन आएंगे। आने को तो 100 क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे कि ये जो 50 क्वेश्चन है, इनका काफ़ी रोल है, 1/3 नेगेटिव है। उसके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। किस प्रकार के? मनोविज्ञान से संबंधित, पेडागोजी से संबंधित, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और ये जो 2023 में लगी थी केबीएस, उसका पेपर है। ठीक, ईएमआरएस का तो अपन देख चुके हैं, और जो केबीएस है ना, उसके पीआरटी के भी देख चुके हैं। अब टीजीटी के 1-2 सब्जेक्ट रही है ना, ये पीजीटी का है। ठीक है, तो इस वजह से देख रहे हैं। और किस प्रकार के हैं? 10 क्वेश्चन है वो हिंदी ग्रामर के हैं, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। और जैसे कि ये जो 40 क्वेश्चन है ना, इनमें 5 या 10 क्वेश्चन एनईपी 2020 के भी आएंगे। ठीक भाई, और ऑफिशियल आंसर की से देखेंगे। तरीका क्या रहेगा? पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद में आंसर देखेंगे। चलिए भाई, शुरू करते हैं। इंग्लिश पार पड़ेगी नहीं, डायरेक्ट हिंदी पे चलते हैं। ठीक है, हिंदी पे चलते हैं। ये रही हिंदी। पढ़ते हैं, शानदार गंदा देते हैं ये। और ये सभी के लिए काम का है जो टीचर से संबंधित है। जैसे कि इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जीन पियाजे से संबंधित है, वुडवर्थ, शेल्डन, किलपैट्रिक, ठीक है, यानी कि जो भी काम के हैं वो हैं। लेकिन जैसे कि वो आरएसएस भी है या फिर आरपीएस ही है, वो फैक्चुअल चीज़ पूछते हैं। ठीक है, इसमें इस प्रकार के फैक्चुअल नहीं है, समझ पे ज़्यादा है, समझ पे। ईएमआरएस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे केबीएस, एनबीएस और डीएसएस भी उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। और होने को तो उनसे भी संबंधित है, लेकिन इतना नहीं है, 20 या 30% है उनके लिए काम का। जो क्वेश्चनों का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो और उस पर आधारित प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। वर्तमान समय में विज्ञापन का विशेष महत्व है। उपभोक्ता वर्ग के एक बहुत बड़े वर्ग में किसी उत्पाद को खरीदने से पहले विज्ञापन द्वारा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रवृत्ति रहती है। विज्ञापन से उत्पाद को उसके उपयुक्त उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में विज्ञापन एजेंसियों का बहुत बड़ा तंत्र सक्रिय है। विज्ञापन एजेंसियों के कार्यालय अधिकतर महानगरों में है। दूर दराज क्षेत्रों में रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन पहुंच रहे हैं। अब ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, इनको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो व्याकरण के क्वेश्चन हैं उन पे चलते हैं। ठीक है, ये कौन सा है? इसमें निम्नलिखित में से असंगत युग्म है, बताइए क्या करें। उपयुक्त का अनुपयुक्त, सक्रिय का निष्क्रिय, अधिकतर का कमतर, पूर्ण का संपूर्ण। असंगत युग्म में पीजीटी का है ना, ध्यान देना भाई। पीजीटी मतलब फर्स्ट ग्रेड का। उपयुक्त का अनुपयुक्त हो गया, सक्रिय का निष्क्रिय होगा, अधिकतर और कमतर, और पूर्ण और संपूर्ण, है ना, ये गलत है। पूर्ण और संपूर्ण, है ना, सिमिलरिटी दे दी इसने। 4 करते हैं इसमें। ये बंदे ने भी 4 किया है। और ये जो जिसने एग्ज़ाम दिए उस समय उसका पेपर है ये, रिस्पॉन्स शीट 4। जब अपनी जो आंसर की है ना, उसमें अपन को देखना है क्या, जैसे कि ये 197 है ना क्वेश्चन नंबर। जैसे कि 196 है तो ये 195 है। ये 195, जैसे कि ये 96 है तो ये 195 है। 95 का मतलब है यानी कि हिंदी का 15वां क्वेश्चन देखना है। जनरल हिंदी 4, ठीक है। 95 से ये समझना है कि भाई ये 15वां क्वेश्चन है हिंदी का। ठीक है, तो ये सही है। उपयुक्त का अनुपयुक्त, सक्रिय का निष्क्रिय, अधिकतर का कमतर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से असंगत युग्म है, बताइए क्या करें। निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाला वो वार्षिक है। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक है। 15 दिन में, है ना, पाक्षिक, इसको पखवाड़ा भी बोलते हैं, पखवाड़ा, है ना, पखवाड़ा भी बोलते हैं। माह में एक बार प्रकाशित होने वाला ये मासिक आ जाएगा। जैसे मासिक, है ना, मासिक आ जाएगा, माहिक नहीं है, यही होना चाहिए भाई। तो 16 में 4 है। ठीक है, 16 में 4 है, ये है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। अग्नि है, स्वामी है। तत्सम जो संस्कृत से जो शब्द आए हुए हैं उनको तत्सम बोलते हैं। अग्नि है, स्वामी है, और वायु, ठीक, वायु, पवन। तो वायु तत्सम है या फिर पवन तत्सम है?
पाँख, पाँख कर तत्सम शब्द नहीं है, पाँख ये देशज लग रहा है ना, यानी कि तद्भव लग रहा है, ये तद्भव अपना लोकल लग रहा है पाँख। देखते हैं 3 है क्या ये, जो कौन सा है 17 में, 17 में 3 है, ठीक पाँख। अग्नि है और स्वामी है, वायु है, पाँख नहीं है, ये तद्भव है। अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द है, अस का ये पहले भी आ चुका है, जब तोय बारी है ना, है, हंस तो बिल्कुल नहीं आएगा। भृंग, षटपद, षटपद, षटपद कैसे आ जाएगा भाई, षटपद का मतलब है भाई 6 पैर, अश्व के तो 4 पैर होते हैं ना, तो शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो एक ही बताना है इसमें, है कर देते हैं, बाकी सब गलत है। तो फिर 98 मतलब 18, एक है, ठीक है। अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द है ये, है, वारी, तोय। फिर प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के भेद हैं, कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। तो ये जो है 99 में 4, ठीक। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के भेद हैं 6। मनोभाव का संधि विच्छेद है, बताइए क्या करें। मनोभाव का संधि विच्छेद है, मनोभाव का संधि विच्छेद है, मनोभाव का संधि विच्छेद है। तो क्या आएगा मनोभाव, 1 मिनट, मनोभाव, मनोभाव का संधि विच्छेद है, मनो प्लस भाव, ये तो विसर्ग हो जाएगी, मनोभाव, मनोभाव, यानी बोल बोल के देखिए भाई, जो संबंध विच्छेद करते हैं ना, वहाँ कौन सी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, मनोभाव, 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 मन प्लस भाव, मन प्लस उभाव है ना, ये तो नहीं आएगा। मनोभाव ये भी नहीं आएगा है ना, या तो मन प्लस भाव करिए या फिर मनो प्लस भाव है, मनोभाव ये डायरेक्ट तो आएगा नहीं है ना, 2 करते हैं। तो ये जो है कौन सा है क्वेश्चन, मतलब 220 में है, 20 में मतलब 2 है, मन प्लस भाव, ठीक है। मनोभाव का संधि विच्छेद है मन प्लस भाव। आगे चलते हैं, अब ये जीके से संबंधित है कुछ क्वेश्चन। राज्य भारत के संविधान के द्वारा गारंटीकृत वाक्य स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति के अधिकार के प्रयोग पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकते हैं। जैसे कि भाई S17 जो अनुच्छेद है वो एस प्रथा से है, एस प्रथा, जैसे 17 का था एस प्रथा, ठीक है। और जो 19 है, 19 वो है अभिव्यक्ति की आज़ादी, और जो 21 है वो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, और जो 21A है वो है 6 से 14 तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से संबंधित, ठीक है। और जो दिव्यांगता आएंगे उनके लिए 6 से 18 है, ठीक है। और जो NEP जो नई है उसके अनुसार 3 से जो 18 है उनको शिक्षा देनी है, एज 3 से 18, ठीक है। होने को तो वो 6 से 14 ही है ना, वो 21 अनुच्छेद 21A के तहत है, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत 3 से 18 है। नई शिक्षा नीति में जो किशोर व्यवस्था मानी है वो 13 से 21 मानी है, ठीक है। और समानता का अधिकार 14 से 18 है। इसके बाद में जो 213 है वो राज्यपाल के अध्यादेश की शक्तियाँ हैं, ठीक है। 19, 21 और जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, और जो 32A है वो किससे है, ये क्वेश्चन आ चुका है 32A, और 32A इसके बाद में 29A से भी क्वेश्चन आ चुका है, 29 किससे संबंधित है। राज्य भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत वाक्य स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति के अधिकार के प्रयोग पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकते हैं राज्य। न्यायालय के अवमानना के संबंध में वाक्य स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति के अधिकार पर युक्ति युक्त निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता। न्यायालय की अवमानना के संबंध में वाक्य स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति के अधिकार पर, न्यायालय की अवमानना के संबंध में वाक्य स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति के अधिकार पर युक्ति युक्त निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता। ये तो सही है आर, तो आर अगर सही है तो फिर आर सही है, ए आर दोनों। राज्य सरकार संविधान द्वारा गारंटीकृत वाक्य स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति अधिकार के प्रयोग पर युक्ति युक्त निर्बंध लगा सकते हैं, युक्ति युक्त। स्टेट कैन इम्पोज reasonable restriction on the exercise of right of freedom of speech expression guaranteed by the Indian Constitution।
तो नहीं लगा सकते हैं ना। बी अगर आर अगर सही है तो आर अगर सही है तो ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है, ए सही है आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। वाक स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार पर युक्ति युक्त निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता। तो इसका मतलब ए सही आर आर गलत कर दें, यहाँ पर दोनों ही गलत है। पता नहीं भाई, आंसर देखते हैं। ये जो कौन सा है, एक है, ये एक का मतलब हो जाएगा ये 21, एक है। ए सही है आर गलत है, ए सही है आर गलत है, ये है। राज्य भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत वाक्य स्वातंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार के प्रयोग पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकते हैं, युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भाई ऐसे थोड़ी है कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो आप और को भी वो करेंगे। जैसे कि रात के 10 बजे के बाद में डीजे वगैरह ये बजाना परीक्षा के समय वो अलाउ नहीं होता है। ठीक है, ऐसे है। फिर नीति निर्माण की सक्रिय एंजल पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सक्रिय पद्धति के बारे में कौन सा कथन सही है? नीति निर्माण की, नीति जो नीति आयोग था ना, नीति छोटी मात्रा लगे, नीति आयोग की स्थापना यानी कि जो योजना आयोग था उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की थी 1 जनवरी 2015 में। ये क्वेश्चन आ चुका है 1 जनवरी 2015। उसने दिया था 1 जनवरी 2015 और 1 जनवरी 2014। इनमें कौन सा कथन सही है? ये क्रियान्वयन के लिए एक सख्त अप फ्रंट योजना का पालन करती है। ये फीडबैक लूप का प्रयोग नहीं करती। यह रियल टाइम समायोजन का प्रयोग करती है। यह नीति निर्माण की वाटरफॉल फ्रेमवर्क पद्धति के समान है। नीति निर्माण की सक्रिय एंजाइल पद्धति के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? क्या करें अब इसमें? नीति निर्माण सक्रिय, यह क्रियान्वयन के लिए एक सख्त कौन सा कथन सही है? यह फीडबैक लूप का प्रयोग नहीं करती। यह रियल टाइम समायोजन का प्रयोग करती है। यह नीति निर्माण के वाटरफॉल फ्रेमवर्क पद्धति के समान है। पता नहीं भाई, देखते हैं। ये जो 22 में 3 है। ठीक है, 22 में 3 है। यह रियल टाइम समायोजन का प्रयोग करती है। नीति निर्माण की सक्रिय पद्धति के बारे में कौन सा कथन सही है? यह रियल टाइम समायोजन का प्रयोग करती है। एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन। औपनिवेशिक भारत में हड़प नीति का जन्मदाता कौन था? अब ये तो अपन जानते हैं, जैसे कोई स्थायी बंदोबस्त है ना, वो कांडवाले से संबंधित है। और जो उससे भी पहले है ना, वो अलाउद्दीन खिलजी थे, है ना। ऐसे अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो हड़प नीति ये तो डल है, जैसे कि हेड़प है तो डलहौजी है, ये डलहौजी है ना। और जो स्थायी बंदोबस्त है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। दहसाला बंदोबस्त वो कौन से है? टोडरमल है, वो अकबर के समय। वेलेजली की वो नीतियाँ है, कौन सी है? वेलेजली किससे संबंधित था? वेलेजली। अब जो रोलेट एक्ट है ना, रोलेट एक्ट से था कौन? लिटन। ठीक है, लिटन यानी कि खराब आदमी है ना, ऐसे याद कर रखा था। लेकिन रिपन सही था। ठीक, लिटन के बाद में तुरंत रिपन आया था। ठीक भाई, डलहौजी को लड़ी मर्दानी बैतो झांसी वाली रानी थी, लॉर्ड डलहौजी। देखते हैं ये जो कौन सा है, 23 में एक है लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति के जैसे कि हेड़ पेड़ से लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कानवासी, लॉर्ड वेलेजी। ये भी पता होना चाहिए भाई कौन कौन किससे संबंधित है, मोटा मोटी जो भी बात है वो। निम्न उत्कृष्ट लोहे ऐसा कौन सा है जिसमें 90% तक लोहा पाया जाता है? देखिए ये तो पढ़ता है अपन को। जो कोयला की जो किस्म है वो 4 प्रकार की होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमनी, लिग्नाइट और पीट, है ना। लिग्नाइट अपने जो बीकानेर में मिलता है थर्ड प्रकार का। ठीक, वो ये कोयला है। और जैसे कि जो तनोट है ना, तैनोट, वो जैसलमेर में है। लेकिन जो तानोट है ना, वो जैसलमेर में है, वो भी जैसलमेर में। ये तनोट माता है फौजियों की माता है, रुमाल की देवी है। और जो तानोट है वो भी जैसलमेर में, कोयला उत्खनन क्षेत्र है। जैसलमेर में रामदेव जी रूणीचा जैसलमेर है ना, वो अलग हो जाएगा। फिर लोहा कौन सा है जिसमें 70% तक लोहा पाया जाता है? तो 70% हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, अभ्रक, कोबाल्ट ये लाइट के लिए होता है, अभ्रक। ठीक है, अभ्रक का काफ़ी उत्पादन करते हैं राजस्थान भी और इंडिया भी। तो मैग्नेटाइट, हेमाटाइट करते हैं, हेमाटाइट
ढलवा लोहा है ना, ढलवा लोहा वो सबसे शुद्ध होता है। जो रेल की जो पटरी बनती है वो ढलवा लोहे से बनती है। 4 में 4 का मतलब चॉइस 2 है भाई इसमें तो मैग्नेटाइट है। निम्नलिखित में से उत्कृष्ट लोहे अयस्क कौन सा है जिसमें 70% तक लोहा पाया? मैग्नेटाइट है। गलत गया। चॉइस में 2 ही है, मैग्नेटाइट। ठीक, निम्न में उत्कृष्ट लोहे अयस्क कौन सा है जिसमें 70% तक लोहा पाया जाता है? मैग्नेटाइट है ये, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। ठीक है, तो बताइए जो लोहे अयस्क हैं वो कौन कौन से हैं? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये दोनों तो है, मैग्नेटाइट है इसमें। निम्नलिखित में से पहली शास्त्र नियंत्रण संधि कौन सी थी जिसने बाहरी अंतरिक्ष और पानी के नीचे परमाणु हथियार परीक्षण को प्रतिबंधित किया था? तो ये कौन सा आएगा? परमाणु अप्रसार संधि, यही होना चाहिए, परमाणु अप्रसार संधि। क्या बोलते हैं? CVT है ना, न्यूक्लियर नॉन पॉलीप्रेशन ट्रेटी लिमिट टेस्ट वैन ट्रेटी, एक ही करते हैं ना, एक ही करते हैं परमाणु अप्रसार संधि। पश्चिम देशों ने अपन पे काफ़ी दबाव डाला था भाई, लेकिन अपन दबाव में नहीं आए। परमाणु अप्रसार संधि कौन सा है ये? 205, 25 में 2 है, 25 में 2 है। सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि। निम्नलिखित में से पहली शास्त्र नियंत्रण संधि कौन सी थी जिसने बाहरी अंतरिक्ष के बारे में है ये, है ना, ये फंसा दिया इसने अपन को। जिसने बाहरी अंतरिक्ष और पानी के नीचे, है ना, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के नीचे परमाणु हथियार परीक्षण को प्रतिबंधित किया था। ठीक है, ये सीमित, ये अपने ज़मीन से संबंधित है होने को तो, लेकिन ये अंतरिक्ष से है ना, तो ये है वो अंतरिक्ष से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित परमाणु प्रसार संधि है। निम्न में से कौन सी इकाई से सेलुलोज का निर्माण होता है? सुक्रोज, राइबोज। शक्ति का माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है? शक्ति का माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह कहा जाता है। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, राइबोज। सेलुलोज का निर्माण होता है, सेलुलोज। देखते हैं भाई, सेलुलोज का सुक्रोज करते हैं, सुक्रोज 3। 206 मतलब 26, 2। ठीक है, ग्लूकोज है। 207 है ना, जब 26 देखना है अपने को तो 26 में 2 है भाई, ग्लूकोज है, ग्लूकोज। फिर निम्नलिखित में कौन से पशु अंड प्रजक है, यानी कि जो अंडे देते हैं? मुर्गी, बिल्ली नहीं आएगी, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, कुत्ता, मुर्गी और कौवा, हाँ ये आ जाएगा 4। जब 27 में 4 है। पीपा वर्ड का भी ये नहीं पूछेगा, है ना। इसके बाद में संस्कृत शायद ये नहीं पूछेगा, इनको मिलाते हैं भाई, है ना, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। USB, है ना, USB का नाम भी आ जाता है भाई। USB का जो शुद्ध रूप है वो कौन सा है? USB की फुल फॉर्म है, उसको क्या कहते हैं, है ना, ये पढ़ेगी पार नहीं। वैसे USB प्रयुक्ता प्रोग्राम में लिंक इमेज ऑब्जेक्ट के माध्यम से कंप्यूटर पर प्रोग्राम को एक्सेस करने योग्य बनाता है। USB वो कहते हैं जैसे कि जो अपना चार्जर लगाते हैं ना, उसे USB कहते हैं, जो वो चार्जर के ही लिए नहीं और भी काम में आती है। तो प्रयोक्ता को प्रोग्राम से लिंक इमेज ऑब्जेक्ट के माध्यम से कंप्यूटर पर प्रोग्राम को एक्सेस करने योग्य बनाता है। कंप्यूटर इमेज फाइलों के लिए प्रयुक्त एक फाइल फॉर्मेट है GUI, GIF, OCR। पेरिफेरल को जोड़ता है, डाटा क्रमिक रूप से ट्रांसमिट होता है। ए में एक ही करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। 210 में 210 का मतलब है यार, इसमें चक्कर पड़ता है बार बार माने। क्या है कि ये ID 211 है और आंसर की में जैसे कि इस प्रकार से है 20 है, 21 है, 22 है ना, ऐसे। तो अब ये क्या है 31 से 35, तो अपन को देखना है 30वां 4 है, 30 में 4 है,
ठीक है। 30 में 4 है 210, यानी कि 30 में 4 है तो 4 1 2 3 है, 4 1 2 3 है, 4 1 2 3 है, 4 1 2 और ये 3 है। USB पेरिफेरल को जोड़ता है जिसमें डाटा क्रमिक रूप से ट्रांसमिट होता है। GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सही है। और USB का यूनिवर्सल नहीं, पता नहीं। प्रयोक्ता को प्रोग्राम से लिंक इमेज ऑब्जेक्ट के माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्राम को एक्सेस करने योग्य बनाता है। GIF कंप्यूटर इमेज फाइलों के लिए प्रयुक्त एक फाइल फॉर्मेट। OCR किसी स्कैन किए गए टेक्स्ट को इनपुट समझकर लेते हुए उसे इसके ASCII कोडिंग समतुल्य बदलने हेतु बनाया गया सॉफ्टवेयर। चलिए अब करिए इसको, क्या क्या किया था करिए, है ना। 4 1 2 3, 4 1 2 3 तो 4 तो ये हो गया, 4 1 2 और 3 तो USB पेरिफेरल को जोड़ता है जिसमें डाटा क्रमिक रूप से ट्रांसमिट होता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रयोक्ता को प्रोग्राम से लिंक इमेज ऑब्जेक्ट के माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्राम को एक्सेस करने योग्य बनाता है। GIF कंप्यूटर इमेज फाइलों के लिए प्रयुक्त एक फाइल फॉर्मेट है GIF। और OCR किसी स्कैन किए गए टेक्स्ट को इनपुट समझकर लेते हुए उसे इसके ASCII कोडिंग समतुल्य बदलने हेतु बनाया गया सॉफ्टवेयर। रीजनिंग नहीं देखेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर के हैं 5 क्वेश्चन, यहाँ से है चालू। ठीक है, 216 का मतलब हो जाएगा 36 हो जाएगा ना, 35 तो फिर 216 36 से 40 है ना, 36 से 40, जब 36 देखना है बताइए भाई क्या करें। निम्न में से क्या एक विंडोज़ में स्वतः बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता? MS पेंट, नोटपैड, क्लॉक, MS पावरपॉइंट। क्या MS विंडोज़ में स्वतः बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता? MS पावरपॉइंट, क्लॉक, नोटपैड, MS पेंट। आंसर देखते हैं। 36 में 4 है MS पावरपॉइंट। निम्न में से क्या MS विंडोज़ में स्वतः बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता? MS पावरपॉइंट। फिर MS एक्सेल का बुनियादी फंक्शन नहीं है, MS एक्सेल का बुनियादी फंक्शन नहीं है भाई पता। जब 37 में 4 है, ठीक है, सही किया है बंदे ने, ये बंदे का आंसर है, कोई जिसने किया है उसका आंसर है ये उस समय। अब 1/3 है भाई ये हमारा इसमें। एडिशन MS एक्सेल का बुनियादी फंक्शन नहीं है, एडिशन नहीं है, तो इसका मतलब काउंट है, SUM है, मैक्स है। दोबारा से देखते हैं, ये नहीं है। काउंट है, सम है, मैक्स है। काउंट है, सम है, मैक्स है। काउंट सम मैक्स है। फिर निम्नलिखित में से MS एक्सेल सेल रेंज के बारे में क्या सही है? निम्नलिखित में से MS एक्सेल सेल रेंज के बारे में क्या सही है? चुने हुए सेलों का संग्रहण, फार्मूले का संग्रहण, वैल्यू का संग्रहण, भरे हुए ऑक्यूपाइड सेलों का संग्रहण। कंप्यूटर तगड़ा दिया है भाई। MS एक्सेल सेल रेंज के बारे में क्या सही है? और जो EMRS एंड प्री, उसमें 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे कि KBS का PGT का है ना। MS एक्सेल सेल रेंज के बारे में क्या सही है? 18 में, तो 18 का मतलब 38 है ना। 18 का मतलब 38, एक है भाई। चुने हुए सेलों का संग्रहण। निम्नलिखित में से MS एक्सेल सेल रेंज के बारे में क्या सही है? चुने हुए सेलों का संग्रहण। निम्नलिखित में किसे साइबर अपराध के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता? किसे साइबर अपराध के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता? कर देंगे इसको, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को धमकाना साइबर अपराध की बात है। किसी शोरूम से नई हार्ड डिस्क की चोरी, ये बिल्कुल नहीं आएगा। अश्लील विषय वस्तु को ऑनलाइन शेयर करना, किसी की सहमति के बिना उसके ऑनलाइन बैंक अकाउंट में प्रवेश करना और उससे पैसे ट्रांसफ़र करना,
ये सब है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी को धमकाना, फिर असली विषय वस्तु को ऑनलाइन शेयर करना, किसी की सहमति बिना उसके ऑनलाइन बैंक अकाउंट से, ये ऑफलाइन हो जाएगा ना हार्ड डिस्क की चोरी। तो दो ही करते हैं। 21 का मतलब है 220 है ना। और जब ये कहाँ से 36 से 40 था, ये 36 से 40 था ना, जब अपन को देखना है 40वां आंसर। तो 40 का मतलब है 1, ठीक है। 40 का मतलब है 1। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को धमकाना किसी साइबर अपराध के रूप में दर्ज नहीं कराया जा सकता। किसी शोरूम से नई हार्ड डिस्क की चोरी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को धमकाना, ये माना है भाई। किसी शोरूम से नई हार्ड डिस्क की चोरी है, अश्लील विषय वस्तु को ऑनलाइन शेयर करना, किसी की सहमति बिना उसके ऑनलाइन बैंक अकाउंट में प्रवेश करना, उसके पैसे ट्रांसफ़र करना। नहीं, 1 मिनट है ना, गलत देख लिया अपन ने। ये है 40 वाला, 40 का ये है, इसमें चक्कर पड़ेगा ही भाई। ये 40 है और ये 39 है। जो 39 में 2 है, हाँ तो ये सही है। किसी शोरूम से नई हार्ड डिस्क की चोरी, ठीक है, ये सही है। किसी शोरूम से नई हार्ड डिस्क की चोरी। फिर HTTP में एस का क्या अर्थ है? HTTP में एस का क्या अर्थ है? तो HTTP में एस का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा, एस का मतलब सिक्योरिटी है, पहले भी आ चुका है। सिक्योरिटी नहीं, ये सिक्योर है, सिक्योर। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? ये भी आ चुका है। 40 में 1 है, 40 में 1 है, ठीक है, सिक्योर है। HTTPS का अर्थ है सिक्योर, ठीक है। अब है ना, ये क्वेश्चनों को ध्यान रखना है अपन को, है ना। यानी कि ये चल रहा है 41 से और 55 चल रहा है, ठीक है। 41 से 55 चल रहा है। ये क्वेश्चन आईडी को छोड़नी पड़ेगी, लेकिन इससे सिर्फ ये ध्यान रखना है, जैसे कि भाई ये जो लास्ट का ये 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है ये 41 में क्वेश्चन है। और जैसे कि अब ये 222 देगा ना, तो इसका मतलब है वो 42 में क्वेश्चन है। अब जैसे कि ये 223 देगा, तो इसका मतलब है वो 43 में क्वेश्चन है। 224 देगा, तो इसका मतलब है वो 44वां क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान रखना। प्रॉक्सी मॉडस्टिल सिद्धांत यह बताता है कि शरीर का विकास की ओर से शुरू होता है। बताइए भाई, प्रॉक्सी मॉडलिस्ट सिद्धांत यह बताता है कि शरीर का विकास की ओर से शुरू होता है, सिर से पैर की ओर होता है ना। यही करेंगे, सिर से पैर की ओर ही करेंगे। तो फिर देखते हैं इसमें आंसर। प्रॉक्सी मॉडस्टल, सिर से पैर। जब ये देखना था अपन को 41 है ना, 41 देखना है। 41 में 4 है, 41 में 4 है भाई, 41 में 4 है। शरीर के मध्य से बाहर की ओर, जैसे कि ये कोई बंदा है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल सिद्धांत ये बताए शरीर का विकास की ओर से शुरू होता है, शरीर के मध्य से बाहर की ओर, जैसे कि शरीर के मध्य से बाहर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिटल। और मेगासिपली माइक्रोसिपली, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं। मेगा का मतलब आ जाएगा भाई सिर बड़ा है, माइक्रो का मतलब सिर छोटा है। शरीर के मध्य से बाहर की ओर है, शरीर से मध्य से बाहर की ओर है, ठीक है। अब ये बताइए, जो जीन पियाजे है उन्होंने कौन सा दिया था? संज्ञानात्मक दिया था। नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? नैतिकता का कोहलबर्ग ने दिया था, कोहलबर्ग। स्किनर ने कौन सा दिया था? स्किनर ने क्रिया प्रसूत का दिया था। एसआर थ्योरी, आर एस थ्योरी किसने की है? पावलोव की है, ठीक। सूझवादी कौन है? बर्दाइमर कोहलर कोप्पा है। वाटसन कौन है? ये व्यवहारवादी है, व्यवहारवादी है, ठीक। सामाजिक का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोस्की ने दिया था। और प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ने, है ना, बिल्ली पे किया था, नया डाई लगा के बिल्ली को पकड़ रहा है। प्रयास व त्रुटि, तत्परता का नियम भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और से सेल्डन है, से शारीरिक है, से सेल्डन, से शारीरिक। 21 में 41 में 4, फिर 42 देखना है। टेटुआ है, टेटुआ है,
टेंटुआ टेंटुआ टेंटुआ। किशोरों के गले का बाहर निकला हुआ भाग, किशोरों के गले का बाहर निकला हुआ भाग गले का बाहर किशोरियों का है, किशोरों का है। प्रसव परिस्थिति के दौरान भ्रूण की भारी वृद्धि, एक एंडोक्राइन ग्रंथि जो हार्मोन का स्राव करती है। टेंटुआ टेंटुआ। अगर किशोर किशोरी ये तो सब में सेम होता है ना, तो किशोरियों में क्या, जैसे कि वो गला का वो होता है ना, वो होता है, वो नहीं दिखता, किशोरों में तो दिखता है। तो क्या यही कर दें 3? या तो 3 है या फिर 1 है, देखते हैं। 43 में 3 है, ठीक, किशोरी है। टेंटुआ कि टेंटुआ दबा दूंगा मैं तेरा, है ना। किशोरों के गले का बाहर निकला हुआ भाग, किशोरों के गले का बाहर, चुप हो जा, नहीं टेंटुआ दबा दूंगा मैं तेरा। तो किशोरों के गले का बाहर निकला हुआ भाग, है ना, टेंटुआ है, टेंटुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन। 8 माह के बालक को रेंगना कोई नहीं सिखाता, किंतु एक दिन बालक रेंगना शुरू कर देता है। बालक की ओर से यह उसको को दर्शाता है। तो भाई ये है ना, रेंगना शुरू कर देता है। तब रेंगना कर देता है तो परिक्वन करें, संरचनात्मक विकास, संरचनात्मक विकास तो नहीं आएगा, या फिर डेवलपमेंट करें या फिर वृद्धि करें। रेंगना इंग्लिश पढ़ लेते हैं। नो वन टच एट 8 month old child to crawl, but one day the child started crawling on the part of the child, so he is her। जब ये विकास कर दे, नहीं विकास भाई, वो घुटनियान जो रेंगना, वो भी तो एक सीखने की क्रिया है। क्यों ऑटोमेटिक थोड़ी सीखने लग जाता है बच्चा। तब या फिर परिपक्वन करे इसमें, चल परिपक्वन यानी मैच्योरिटी होगी, परिपक्वन को मैच्योर करते हैं, कोई नहीं सिखाता। तो 3 करते हैं, है ना। 223 का मतलब 43 है। क्या ही समस्या है भाई इसमें, थोड़ा थोड़ा तो नहीं कर रहे हैं सिस्टम अपन। 23 का मतलब तो हो जाएगा 43 में 3 है, तो ये परिपूर्ण हो गया। और इसकी बात है तो फिर ये जो कौन सा है, ये 22 है ना भाई, ये 22 है। 22 का मतलब 42 है, 42 में 3 है ना। तो 22 का मतलब 42 में 3 है, किशोरों के गले का बाहर निकला हुआ भाग। 23 का मतलब 43 है, तो ये परिपूर्ण है। अब ये 24 है ना, 24 है, 24, तो इसका मतलब ये 44वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? विकास और वृद्धि परिपक्वता की प्रक्रिया और उत्पाद है। विकास और परिपक्वता वृद्धि की प्रक्रिया और उत्पाद है। वृद्धि और परिपक्वता विकास की प्रक्रिया और उत्पाद है। प्रगति परिपक्वता विकास की प्रक्रिया और उत्पाद है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी। कौन सा विकल्प सही है? विकास और वृद्धि परिपक्वता की प्रक्रिया और उत्पाद है। विकास और परिपक्वता वृद्धि की प्रक्रिया और उत्पाद है। विकास और परिपक्वता वृद्धि की, वृद्धि और परिपक्वता विकास की प्रक्रिया और उत्पाद है। वृद्धि और परिपक्वता यही लग रहा है भाई, है ना। विकास को बड़ा मानेंगे अपन। प्रगति और परिपक्वता विकास की प्रक्रिया और उत्पाद है। प्रगति और परिपक्वता, प्रगति और परिपक्वता नहीं, वृद्धि को विकास की बात नहीं मानेंगे अपन। तो ये 4 करते हैं, देखते हैं इसमें 2 है भाई। विकास और परिपक्वता वृद्धि की प्रक्रिया और उत्पाद है। विकास और परिपक्वता वृद्धि की प्रक्रिया और उत्पाद है। डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी आर द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ। अच्छा, डेवलपमेंट और मैच्योरिटी आर द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ। अच्छा, 2 है भाई इसमें, 44 में 2 है। किसी व्यक्ति की ओर से उन मूल्यों को अर्जित करना जिसकी समाज ग्रहण करने तथा सीखने की आशा करता है, उससे माना, ये तो सामाजिक विकास हो जाएगा फिर। हाँ, ये होना चाहिए। 45 में
अरे यार, नैतिक विकास है भाई, किसी व्यक्ति को उन मूल्यों को अर्जित करना जिसकी समाज ग्रहण करने तथा सीखने की आशा करता है उसकी, तो ये नैतिक विकास है, नैतिक विकास है ये, नैतिक विकास। नैतिक विकास कक्षा 8 में गणित में पहले साधारण ब्याज पढ़ाया जाता है और फिर चक्रवृद्धि ब्याज। यह है जब है ना, जैसे कि अगर निगमनात्मक की बात, नीचे नियम है, नीचे निगमनात्मक है, तो ये गणित में चलती है, ठीक है। और जो आगमनात्मक ना, जैसे आगमनात्मक आ से ये उदाहरण है, उदाहरण को क्या बोलते हैं, विशिष्ट बोलते हैं। ये आगमनात्मक विधि है, उदाहरण को विशिष्ट भी बोलते हैं, है ना। तो निगमनात्मक ये गणित में चलेगी, आगमनात्मक ये हिंदी में चलेगी, ठीक है। चलती तो दोनों है, लेकिन जो गणित है ना उसमें पहले नियम है, इसके बाद में उदाहरण है, नियम से उदाहरण की ओर चलती है, फिर चक्रव्याधि। यह है के अनुसार विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास तो नहीं आएगा, सामाजिक यही करेंगे, संज्ञानात्मक दिमाग से ही संबंधित है ना। ये किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था, तो 46 में एक है। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, बता देंगे कि मैं विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास, ये 1/3 है, पहले भी आ चुका है, 1/3 नहीं, ये 1/4 है, PRT में आ चुका है। शरीर की कुल लंबाई तुलम सिर का भाग होता है, तो 47 में 3 है, 1/4 है। फिर बच्चा प्रबल उद्दीपन के प्रति सामान्य उत्तेजना दिखाता है, यह उसके की निशानी है। प्रबल उद्दीपन के प्रति सामान्य, प्रबल उद्दीपन मतलब दिस इन्फेंट्स शो जनरल एक्सट्रीमिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, दिस इज ए सिंग ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, दिस इज सिंग ऑफ देयर। बच्चा प्रबल उद्दीपन के प्रति सामान्य उत्तेजना दिखाता है, यह उसके की निशानी है। सामान्य उत्तेजना दिखाता है, यह उसके की निशानी है। तो फिर मेटाकॉग्निशन कौशल, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही। बच्चा प्रबल उद्दीपन के प्रति सामान्य उत्तेजना दिखाता है, सामान्य, यह उसके की निशानी है। सह संज्ञानात्मक मेटाकॉग्निशन कौशल, संज्ञानात्मक वृद्धि, सामान्य दिखा रहा है भाई वो। भावनात्मक व्यवहार, सामाजिकरण, एक कर दें कि एक बढ़िया सा लग रहा है, संज्ञानात्मक वृद्धि। यहाँ तो एक है ना, यहाँ पर 2 है, 48 में कोई सही नहीं है, 3 है। भावनात्मक व्यवहार है। द एफेंशन शो इज जनरली एक्सट्रीमेटेड स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, दिस इज सिंग ऑफ देयर। SR थ्योरी, RS थ्योरी किसने दी थी, पावलोव। भावनात्मक व्यवहार है भाई, सामान्य उत्तेजना, कोई बात नहीं, सामान्य तो है लेकिन उत्तेजना तो है, भावनात्मक व्यवहार है। किशोरों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो शारीरिक विकास की अपेक्षा उनका आध्यात्मिक विकास अधिक दिखाई देता है। ठीक है, किशोरों के संबंध में कौन सा कथन सही है, क्या करें अब इसमें, पढ़ लिया होगा आपने ये आंसर, है ना। देखते हैं, जो ये कौन सा है, 30 का मतलब है 50, 50 में 4 है भाई, 50 4 नहीं है, 50 तो ये है, 49 है, 49 में 4 है, 49 में 4। किशोरों के संबंध में कौन सा कथन सही है, संज्ञानात्मक विकास की अपेक्षा उनका शारीरिक विकास अधिक दिखाई देता है, सही है। और बच्चा प्रबल उद्दीपन के प्रति सामान्य उत्तेजना दिखाई देता है, उसके की निशानी है, तो 48 में 3 है, भावनात्मक व्यवहार। संज्ञानात्मक विकास की अपेक्षा उनका शारीरिक विकास अधिक दिखाई देता है। किशोरों के मामले में अंतर्व्यक्तिक, एक तो है अंतर, एक है अंतरा। अंतर्व्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक वृद्धि प्रतिमान उनके को दर्शाता है। किशोरों के मामले में अंतर्व्यक्ति और अंतरा व्यक्तिक वृद्धि प्रतिमान मतलब मॉडल होता है भाई। तो इन केस एडोलेसेंस द इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल एंड ग्रोथ पैटर्न्स
शो देयर। किशोर कुमार अंतर व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक वृद्धि प्रतिमान उनके को दर्शाता है। क्या करें इसमें? सामूहिक विकास तथा नैतिक विकास, अंतर और अंतरा, अंतर और अंतरा। सामाजिक विकास तथा संज्ञानात्मक, सामूहिक विकास तथा नैतिक, नैतिक विकास तथा सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास तथा सामाजिक विकास। यार ये करते हैं ना, ये जो है ना कौन सा संज्ञानात्मक, एक करते हैं अंतर्व्यक्तिक, अंतर्व्यक्तिक यानी दूसरे व्यक्तियों की पहचान। देखते हैं दिखाना, ये 31 यानी 50 4 है। क्रमश सामाजिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास, क्रमश है सामाजिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास है। किशोर के मामले में अंतर्व्यक्तिक और अंतरा, अंतर्व्यक्तिक सामाजिक विकास और अंतर्व्यक्तिक संज्ञानात्मक विकास वृद्धि प्रतिमान उनको को दर्शाता है। सामाजिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास है। अंतर सामाजिक है, अंतरा संज्ञानात्मक है। अंतरा है भाई, उल्टा कर दिया, क्वेश्चन तो सही किया था अपन ने, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास, लेकिन ये अंतर्व्यक्तिक है ना, ये सामाजिक विकास है और जो ये है संज्ञानात्मक है। एंट्रा, फिर एंटर और एंट्रा, एंटर और एंट्रा। किशोर छात्रों की भाषा की कक्षा में अध्यापक अंग्रेजी के मुहावरे ए लेपर्ड कैंट चेंज हिज स्पोर्ट का प्रयोग कर, जिस करते कोई व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति को नहीं बदल सकता है। अध्यापक यह सोचता है कि, अध्यापक यह सोचता है कि चेंज हिज स्पोर्ट, ए लेपर्ड कैन चेंज हिज स्पोर्ट प्रयोग करता है, जिस करते कोई व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति को नहीं बदल सकता। कोई व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति को नहीं बदल सकता। ये मूल प्रवृत्ति में से मूल प्रवृत्ति मैकडूगल की है ना, मूल प्रवृत्ति से सेल्डन शारीरिक है। आलपोर्ट है ना, वो यानी कि मनुष्य के बदलने की बात करते हैं। आलपोर्ट योंग है, योंग वो शानदार दिया था उसने, जो भी सिद्धांत दिया है। विद्यार्थी से समझ नहीं पाएंगे क्योंकि किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जहाँ मूल चिंतन प्रबल होता है। दोबारा से लेते हैं, ये जो है इसमें 2 है। ठीक, विद्यार्थी असंभव की कल्पना कर सकते हैं क्योंकि उनमें अमूर्त चिंतन विकसित हो सकता है, इसलिए वे इसे समझ सकते हैं। विद्यार्थी असंभव की कल्पना कर सकते हैं क्योंकि उनमें अमूर्त चिंतन विकसित हो गया है, इसलिए वे इसे समझ सकते हैं। विद्यार्थी असंभव की कल्पना कर सकते हैं क्योंकि उनमें अमूर्त चिंतन विकसित हो गया, इसलिए वे इसे समझ सकते हैं। तगड़ा दिया है क्वेश्चन। समाज शब्द का जन्म सोसाइटी शब्द से हुआ है, जो एक है। लेट ही नहीं करेंगे भाई अपन तो, है ना, लेट ही नहीं करेंगे। तो 33 है ये, तो 33 का मतलब है ये जो क्वेश्चन है 52 है, 52 में 4 है। ठीक, लेटिन शब्द है। फिर किसने समुदाय शब्द को साझा मूल्यों वाले व्यक्तियों द्वारा स्थापित एक समूह के रूप में परिभाषित किया है? किसने समुदाय शब्द को साझा मूल्यों वाले व्यक्तियों द्वारा स्थापित एक समूह के रूप में परिभाषित किया है? कामटे, मार्क्स, दुर्खिम करते हैं ना, कामटे। समुदाय शब्द को साझा मूल्यों वाले व्यक्तियों द्वारा स्थापित एक समूह के रूप में परिभाषित किया है। दुर्खिम करें, कामटे करें, मार्क्स, अरस्तु। देखते हैं 53 3 है, 3 अरस्तु है। किसने समुदाय शब्द को साझा मूल्यों वाले व्यक्तियों द्वारा स्थापित एक समूह के रूप में परिभाषित किया है? अरस्तु। समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? समाजीकरण के संदर्भ में आंसर देख लेते हैं भाई, नहीं पड़ेगी पार। 34 54 2 है। प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीय समाजीकरण एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। ठीक है, सर्वाधिक सही है। कोविड-19 महामारी जैसी प्रतिकूल स्थिति के कारण
घर में पढ़ाई करना, होम स्कूल में वृद्धि हुई है, तो ही है 55 55.2 है। ठीक है, घर में पढ़ाई करना, होम स्कूल में वृद्धि हुई है। फिर अब है 56 से 70। ठीक है, पाठचर्या अध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो यह जिम्मेदारी और जवाबदेही स्थापित करती है। यह इंगित करता है कि किस प्रकार बाहरी स्रोतों का प्रयोग छात्रों के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। पर्यावरण के परीक्षण के बारे में समझ विकसित एक नियंत्रण उपकरण के रूप काम करती है। जिम्मेदारी जवाबदेही पाठचर्या अध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? 4 करते हैं 56 में 4 है। यह इंगित करता है कि किस प्रकार बाहरी स्रोतों का प्रयोग छात्रों के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर ये जो है 36 में 36 नहीं है 56 है, 56 में 4 है। ठीक है, पाठचर्या अध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इंगित करता है कि किस प्रकार बाहरी स्रोतों का प्रयोग छात्रों के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा पाठचर्या के महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं है? बाल केंद्रितता का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत, स्वयं अधिगम का सिद्धांत। और तो सब ठीक ठाक है, लेकिन ये स्वयं अधिगम समझ में नहीं आ रही, यही करते हैं 3 ही 57 3 ही है। ठीक है, स्वयं अधिगम का सिद्धांत, बाकी सब सही है। बाल केंद्रितता का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत। निम्न में से क्या अनुभवात्मक अधिगम चक्र का एक अंग नहीं? अनुभवात्मक मतलब एक्सपीरियंटल लर्निंग साइकिल का अंग नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव है, विमर्शक अवलोकन है, आलोचनात्मक विश्लेषण क्रियात्मक अंग नहीं है। किसका? अनुभवात्मक अधिगम चक्र का, ये तो है। फिर आलोचनात्मक विश्लेषण ये भी है। ठीक है, फिर क्रियात्मक प्रयोग और विमर्शक अवलोकन। क्रियात्मक प्रयोग एक अंग नहीं है। क्या करें इसमें? इंग्लिश देख लेते हैं। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल एनालिसिस, फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंटल। 4 करते हैं 58 3 ही भाई। आलोचनात्मक विश्लेषण, हाँ ये ऐसे वो है ना, वो जैसे कि समालोचनात्मक समझा भाई, इस वजह से। अगर ये समालोचनात्मक होना है तो ये सही होता, ध्यान नहीं दिया। निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम चक्र का एक नहीं है? इसी प्रकार से क्वेश्चन गलत होंगे भाई। निम्न में से क्या अनुभवात्मक अधिगम चक्र का एक अंग नहीं है? ये नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव है, विमर्शक अवलोकन है, क्रियात्मक प्रयोग है। छात्र द्वारा स्वयं आकलन के माध्यम से क्या निष्पादित नहीं किया जा सकता? स्वयं आकलन के माध्यम से स्वयं के अधिगम पर अनुचिंतन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन ऑन देयर वन लर्निंग। फिर संवाद के माध्यम से अपने अधिगम को संगठित करना, परासंज्ञान मेटाकॉग्निशन में कौशल, अपने प्रबल पक्ष वाले क्षेत्रों की पहचान और वह क्षेत्र जिनमें सुधार की संभावना है। स्वयं आकलन माध्यम से क्या निष्पादित नहीं किया जा सकता? ये तो किया जा सकता है। अधिगम को संगठित करना, स्वयं के अधिगम पर अनुचिंतन, मेटाकॉग्निशन में कौशल, मेटाकॉग्निशन देखते हैं क्या है। 41 है, 41 है तो कौन सा है ये? 40 का मतलब 60 हो गया क्या ये? 60 के बाद में 59 में 2, 59 में 2 सही है भाई। संवाद के माध्यम से अपने अधिगम को संगठित करना, छात्रों द्वारा स्वयं आकलन के माध्यम से क्या निष्पादित नहीं किया जा सकता है? स्वयं आकलन के माध्यम से क्या निष्पादित नहीं किया जा सकता है? संवाद के माध्यम से अपने अधिगम को संगठित करना, स्वयं के अधिगम पर अनुचिंतन, परासंज्ञान मेटाकॉग्निशन में कौशल, अपने प्रबल पक्ष वाले पक्षों और क्षेत्रों की पहचान
और बैचेज जिनमें सुधार की आवश्यकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करने का क्या एक लाभ नहीं है? पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करने का क्या एक लाभ नहीं है? अध्यापक के हाथ में एक लाभदायक शिक्षण सहायक सामग्री। पुस्तक के अध्ययन और कार्य अभ्यास के माध्यम से अधिगमकर्ता में अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देती है। अभिसारी का मतलब होता है बाहर से अंदर की ओर, अभिसारी का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर देती है। छात्रों के मूल्यांकन के लिए मार्ग निर्देशन प्रदान करती है। अध्यापक विषय वस्तु के तार्किक क्रम को बनाए रखने में सहायता करती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा में पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करने का क्या एक लाभ नहीं है? अध्यापक के हाथ में एक लाभदायक शिक्षण सहायक सामग्री है। पुस्तक के अध्ययन और कार्य अभ्यास के माध्यम से अधिगमकर्ता अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देती है। नहीं, ये हटा देंगे। छात्रों के मूल्यांकन के लिए मार्गनिर्देशन प्रदान करती है। अध्यापक के विषय वस्तु तार्किक क्रम को बनाए रखना ना, यही करते हैं। तो 240 का मतलब 60 है। ये 60 में 2 ही है, ठीक है। 60 में 2 है, 60 में 2 है, 60 में 2 है। वो क्या है, चक्कर ये पड़ रहा है कि भाई जैसे कि ये ज्योग्राफी का है ना, तो ज्योग्राफी की आंसर की नहीं है, क्योंकि ये जो जनरल पेपर था ना इनका, चाहे ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, है ना, किस प्रकार का भी हो, तो ये जनरल पेपर था नहीं पीजीटी वालों का, इनका सेम है। अब सेम है तो ये ज्योग्राफी की तो है नहीं है। ज्योग्राफी की जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट से मिलेगी, लेकिन ये जो जनरल पेपर है ना, इसको अपन जो और सब्जेक्ट के जो जनरल पेपर है ना उससे मिला रहे हैं। तो इस वजह से ये देखने में वो आ रहा है, क्योंकि ये अगर ज्योग्राफी की आंसर की होती ना, भाई ये तो पता है जनरल पेपर सेम है, अब जनरल पेपर सेम है ना, तो इस वजह से ये ज्योग्राफी की आंसर की नहीं है। अब ज्योग्राफी की सब आंसर की मिलानी है तो वो ज्योग्राफी की सब्जेक्ट से ही मिलेगी, लेकिन ये जनरल पेपर है ना, ये सबका सेम था, तो चाहे वो किसी का भी आंसर की हो वो सही है, ठीक। तो उसमें जो अगर ये ज्योग्राफी के आंसर की तो फिर ये क्रम देखने में दिक्कत नहीं आती है ना, तो इस वजह से वो है। जैसे कि 60 का तो 60 ही मिलता, ये 242 देखने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये 242 का मतलब है ये 62वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसी मल्टीमीडिया प्रणाली की मुख्य विशेषता नहीं माना जा सकता? सामाजिक बर्बरता, समय बर्बादी विशेषता नहीं माना जा सकता। सामाजिक समय बर्बादी, इसे एक पारस्परिक क्रिया उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके उपयोग के लिए विवेकपूर्ण योजना बनाने की आवश्यकता होती है। समस्या समाधान निर्णय लेने वाले क्षेत्रों में कौशल को तेज करता है। सभी सही है, ये नहीं है, मुख्य विशेषता नहीं माना जा सकता। इसे एक पारस्परिक क्रिया का उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पारस्परिक क्रिया उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके उपयोग के लिए विवेकपूर्ण योजना बनाने की आवश्यकता होती है। समस्या समाधान निर्णय लेने वाले क्षेत्रों में कौशल को तेज करता है। 61 में 1 है, ठीक है, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? विस्तारित प्रतिक्रियात्मक प्रश्न एक निबंधात्मक प्रश्न होता है। बहुविकल्प प्रश्न में गलत विकल्पों को ध्यान भंग करने का माना जाता है। बहुविकल्पी प्रश्न में गलत विकल्पों को ध्यान भंग करने वाला माना जाता है। हाँ, बात तो सही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छात्रों की सृजनात्मक योग्यताओं को मापने अधिक वरीयता देने योग्य होते हैं। नहीं, सृजनात्मकता नहीं। मिलान करने वाले प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों का एक रूप है, ये तो सही है। और विस्तारित प्रश्न का एक निबंधात्मक प्रश्न होता है, ये भी सही है। अब बहुविकल्प प्रश्न गलत विकल्पों को ध्यान भंग करने वाला माना जाता है, ये भी सही है। भाई ऑप्शन से ही तो क्वेश्चन टफ होता है, ये करते हैं। सृजनात्मकता नहीं होती है, 3 करते हैं। 62 में 3 ही है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छात्रों की सृजनात्मक योग्यताओं को मापने में अधिक वरीयता देने योग्य होते हैं, ये नहीं होते। सृजनात्मकता नहीं बढ़ती है भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से। निम्न में क्या समूह अधिगम से जुड़ी एक कठिनाई नहीं है? कार्य के प्रति व्यवस्थित उपागम की अनुपस्थिति, गलतियों की आसान पहचान और उसमें सुधार, इसके बाद में क्या समूह अधिगम से जुड़ी एक कठिनाई नहीं है?
कार्यक्रम के प्रति व्यवस्थित उपागम की अनुपस्थिति, मतलब एब्सेंस ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू वर्क। निम्न में से क्या समूह अधिगम से जुड़ी एक कठिनाई नहीं है? कार्य के प्रति व्यवस्थित उपागम की अनुपस्थिति, गलतियों की आसान पहचान उसमें सुधार, प्रतिभागियों के बीच पर्याप्त समन्वय का अभाव, समूह में चर्चा किए जाने विषय के अनुरूप व्यक्तिगत अधिगमकर्ता पर दबाव। अधिगम से जुड़ी एक कठिनाई नहीं है। समूह अधिगम, यानी कि समूह अधिगम का मतलब है ग्रुप लर्निंग की बात कर रहा है भाई ये। अब ग्रुप लर्निंग की बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब कार्य के प्रति व्यवस्थित उपागम की अनुपस्थिति एक कठिनाई नहीं है। गलतियों की आसान पहचान और उसमें सुधार, ठीक है। प्रतिभागियों के बीच पर्याप्त समन्वय का अभाव, प्रतिभागियों के बीच समूह चर्चा किए जाने वाले विषय के अनुरूप व्यक्तिगत अधिगमकर्ताओं पर दबाव, ये सही है और ये भी ठीक लग रहा है। कार्य के प्रति व्यवस्थित उपागम की अनुपस्थिति, ये भी सही है। कठिनाई, प्रतिभागियों के बीच पर्याप्त समन्वय का अभाव, कठिनाई नहीं है। गलतियों की आसान पहचान और उसमें सुधार, चल 2 करते हैं। 43 63 2 है। टाइम तो लगेगा भाई, अब लगेगा तो लगेगा, क्या ही करें। गलतियों की आसान पहचान और उसमें सुधार, निम्न में क्या समूह अधिगम से जुड़ी एक कठिनाई नहीं है? ये नहीं है। गलतियों की आसान पहचान और उसमें सुधार एक कठिनाई नहीं है। जबकि कार्य के प्रति व्यवस्थित उपागम की अनुपस्थिति है ना, ग्रुप टीचिंग में ये होता है भाई, ये कमजोरी है उसकी, यानी कि ये दुष्परिणाम है ग्रुप टीचिंग के। प्रतिभागियों के बीच पर्याप्त समन्वय का अभाव, ठीक है। समूह में चर्चा किए जाने वाले विषय के अनुरूप व्यक्तिगत अधिगमकर्ताओं पर दबाव। शिक्षार्थियों के ज्ञान निर्माण में अध्यापक की भूमिका कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति देना, उन्हें बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, भूमिका कौन सी नहीं है? विद्यार्थियों के ज्ञान निर्माण में एक तो है स्वयं विश्लेषण और स्वयं निर्धारण को हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं आएगा, प्रोत्साहित आएगा। विमर्श क्रिया को प्रोत्साहित करना, कक्षा में सहभागी तथा सहयोगी अधिगम को सहायता, यही है तो ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 64 2 है, ठीक है। हतोत्साहित नहीं आएगा, बाकी सब सही है। विमर्श क्रिया को प्रोत्साहित करना, कक्षा में सहभागी तथा सहयोगी अधिगम को सहायता देना। फिर अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम की एक विशेषता नहीं है। अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम की एक विशेषता नहीं है। करके सीखना, व्यक्तिगत और समूह दोनों प्रकार का अधिगम, मूल पाठ विषय प्रश्नों का अधिगम तथा इन्हें कंठस्थ करना, कंठस्थ तो बिल्कुल नहीं आएगा। आई बात समझ में? कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण, ये सही है। व्यक्तिगत और समूह दोनों प्रकार का अधिगम, करके सीखना, 3 कर देते हैं। 45 65 में 3 है, ठीक है। कंठस्थ करना नहीं आएगा, कंठस्थ करना। याद करना भी दे देता है वो कभी कभी, तो याद करना है ना, वो भी गलत माना जाता है एनसीईआरटी के तहत। करके सीखना, व्यक्तिगत और समूह दोनों प्रकार का अधिगम, कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण। एक शिक्षण अधिगम स्थिति में 4 चरणों का पालन किया जा सकता है। एक शिक्षण अधिगम स्थिति में 4 चरणों का पालन किया जा सकता है। समस्या की पहचान, परीक्षण और अवलोकन, समस्या समाधान और मूल्यांकन। निम्न में कौन सी विधि अपनाई जा रही है? एक शिक्षण अधिगम में 4 चरणों का पालन किया जा रहा है। एक शिक्षण अधिगम स्थिति में 4 चरणों का पालन किया जा रहा है। चार चरणों का पालन किया जा रहा है शिक्षण। समस्या की पहचान है, कौन सी विधि अपनाई जा रही है? परीक्षण और अवलोकन है, समस्या समाधान है, मूल्यांकन है। परियोजना विधि, परियोजना तो नहीं आएगी है ना। परियोजना किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट विधि है। किलपैट्रिक है ना, जैसे पैट्रिक है ना, तो पैट्रिक का टे और प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट का टे, किलपैट्रिक का टे, प्रोजेक्ट का टे, ठीक। किलपैट्रिक किसकी है? प्रोजेक्ट विधि किसकी है? किलपैट्रिक की। और वो जो है ना गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर, वो बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। और जैसे कि प्रोवेल है ना, प्रोवेल जो बेल होती है ना, बेल पौधों की, तो भाई जो प्रोवेल है वो किससे संबंधित है?
ये है किंडरगार्टन, है ना, गार्डन से याद कर सकते हैं, तो प्रोबेबल किंडरगार्टन। मारी मोंटेसरी है। समस्या समाधान आगमनात्मक विधि कर देते हैं। समस्या की पहचान, समस्या समाधान, समस्या की पहचान, समस्या समाधान विधि करें तो फिर, है ना, समस्या आ रही है इसमें। 66 3 है, 66 में 3 है भाई। खोज विधि है। खोज विधि किसकी है? हॉरिस्टिक विधि को खोज विधि बोलते हैं। डिस्कवर मेथड है हॉरिस्टिक, ये है खोज विधि। निम्न कौन सी विधि अपनाई जा रही है? खोज विधि। फिर निम्नलिखित में कौन सी पोर्टफोलियो का एक प्रबल पक्ष नहीं है? पोर्टफोलियो का एक प्रबल पक्ष नहीं है। पोर्टफोलियो के प्रबल पक्ष नहीं है। छात्रों में अपने काम के प्रबल पक्ष तथा कमजोरियों का मूल्यांकन करने के कौशल का विकास, सहभागिता करने का अवसर पैदा करना तथा छात्रों की प्रगति पर अनुचिंतन करना। अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने का बहुत कम अवसर मिलता है। पोर्टफोलियो छात्रों को लक्ष्य निर्धारित करने तथा उसकी प्रगति का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी लेने में सहायता करता है। 3 करते हैं। 47 67 3 है, ठीक है। दोबारा देखते हैं, ये है आंसर। छात्रों में अपने काम के प्रबल पक्ष तथा कमजोरियों का मूल्यांकन करने के कौशल का विकास, पोर्टफोलियो। सहभागिता करने का अवसर पैदा करना तथा छात्रों की प्रगति पर अनुचिंतन करना, सहभागिता। छात्रों को लक्ष्य निर्धारित करने तथा अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी लेने में सहायता करना, है ना, तो ये है 3। बहुत कम अवसर मिलता है। 67 में 3 है। परा विषय समेकन में अध्यापक की भूमिका की है। रोल द टीचर द ट्रांस डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन इज दैट। अब 1/3 है भाई समय, ठीक है। मैन है ना KBS NBS, उनमें 1/4 है मैन में, जबकि प्री जो EMRS उनमें प्री हो चाहे मैन हो 1/3 है। 10 गुना पास किए जाएंगे। ट्रांसडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन इज दैट ऑफ ए। परा विषयी समीकरण में अध्यापक की भूमिका की है। परा विषयी तो मददगार, विशेषज्ञ, सामान्य, जनरलिस्ट, मददगार, सह अधिगमकर्ता। अब क्या करें इसमें? विशेषज्ञ करते हैं, यानी कि ये विषय को नहीं मान रहा है ना, विषय को नहीं मान रहा है, परा है ये। तो फिर सह अधिगमकर्ता, मददगार, विशेषज्ञ, सामान्यज्ञ, जर्नलिस्ट। क्या 4 करें या फिर 2 करें? 4 या फिर 2, विशेषज्ञ 2 करते हैं, है ना, 2 करते हैं। 48 68 1 है भाई, 68 में 1 है। सह अधिगमकर्ता है, सह अधिगमकर्ता यानी को लर्नर है। रोल द टीचर इन ट्रेन डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन इज दैट ऑफ ए को लर्नर। एक अच्छी कक्षा चर्चा का मूल निर्धारक क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? तो इसका होना चाहिए, एक अच्छी कक्षा चर्चा का मूल निर्धारक क्या होना चाहिए? अध्यापक का कौशल, विषय पर अध्यापक का अधिकार, विषय वस्तु जिस पर चर्चा की जा रही है, प्रयोजन का एकत्व और कक्षा में अभिरुचि। मूल निर्धारक क्या होना चाहिए? बात कक्षा की कर रहा है ना। इंग्लिश देख लें। व्हाट शॉल बी बेसिक डिटरमिनेंट ऑफ ए गुड क्लासरूम डिस्कशन है ये, है ना, डिस्कशन। तो डिस्कशन है, तो इसका मतलब अपन ये करेंगे, प्रयोजन का एकत्व और कक्षा में अभिरुचि, विषय वस्तु पर जिस पर चर्चा की जा रही है, विषय पर अध्यापक का अधिकार। 4 करते हैं, है ना। 50 का मतलब 70 है, 70 का मतलब 69, है ना, तो 4 ही है इसमें। प्रयोजन का एकत्व और कक्षा में अभिरुचि, प्रयोजन का एकत्व और कक्षा में अभिरुचि है। शिक्षा के उद्देश्य लाभदायक नहीं होते हैं। बालक का विकास समझने में, फिर अनुदेशात्मक सामग्री का चयन करने में, अधिगम अनुभव की रूपरेखा तैयार करने में, मूल्यांकन उपकरण तैयार करने में।
शिक्षा के उद्देश्य लाभदायक नहीं होते हैं। जब शिक्षा के उद्देश्य बालक का विकास समझने में लाभदायक होते हैं, अनुदेशन सामग्री का चयन करने में, अधिगम अनुभव की रूपरेखा तैयार करने में, अनुभव की मूल्यांकन उपकरण तैयार करने में। यार, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एजुकेशन आर नॉट हेल्पफुल। ऑब्जेक्टिविटी देखनी है भाई, है ना। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एजुकेशन आर नॉट हेल्पफुल। तो फिर अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर अनुदेशात्मक सामग्री का चयन करने में, सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये छोटा रूप लग रहा है ना, ये कोई वो नहीं है। अधिगम की रूपरेखा तैयार करने में, मूल्यांकन उपकरण तैयार करने में, पता नहीं भाई, देखते हैं क्या है इसमें। 70 है, 70 में एक है। बालक का विकास समझने में, शिक्षा के उद्देश्य लाभदायक नहीं होते बालक का विकास समझने में, ठीक है। बालक का विकास समझने में शिक्षा के उद्देश्य लाभदायक नहीं होते। भाई बालक का विकास किस प्रकार से शिक्षा के उद्देश्यों से समझ पाएंगे आप? आगे चलते हैं। 250 का मतलब है ये 70 से 80 क्वेश्चन देखना है। 71 से 80 क्वेश्चन है। 70 में एक है ना, 71। आधुनिक संदर्भ में शिक्षार्थियों और अध्यापकों का श्रेष्ठ मानसिक स्वास्थ्य किस के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है? आधुनिक संदर्भ में शिक्षार्थियों और अध्यापकों का श्रेष्ठ मानसिक स्वास्थ्य योगासन, प्राणायाम, फिजियोथेरेपी, गणितीय और मानसिक अभ्यास, सामाजिक सभाओं को आयोजित करता है। शिक्षार्थियों और अध्यापकों का श्रेष्ठ मानसिक स्वास्थ्य किसके द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है? योगासन प्राणायाम, फिजियोथेरेपी, मेंटलिटी एंड मेंटल एक्सरसाइज, गणितीय और मानसिक अभ्यास। 3 करते हैं क्या इसमें? 51 का मतलब है 71। एक है भाई योगासन और प्राणायाम से किया इस बंदे ने। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट किस वर्ष में आई? शायद ये 16 है, 72 है ना, 16 है ये, 2016। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट किस वर्ष में आई? 2016। फिर शिक्षा प्रगति के संदर्भ में कौन सा समूह सबसे बड़ा है? शिक्षा प्रगति के संदर्भ में कौन सा समूह सबसे बड़ा है? आदिवासी, अनुसूचित जाति, झुग्गी झोंपड़ी निवासी, बालिकाएं। मतलब इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन द लार्जेस्ट। आदिवासी, अनुसूचित जाति, झुग्गी झोंपड़ी निवासी, बालिकाएं ही करते हैं। 53, 73, 4 है, ठीक। बालिकाएं है ना। एक क्वेश्चन आया था कि बालिकाओं का बहुवचन होगा, जब उसने दे रखा था जैसे कि बालिकाओं दे रखा था भाई, अब समझ में, तो वो गलत है, ठीक है। बालिकाएं ये होगा बहुवचन। बालिका का बहुवचन क्या होगा? बालिकाएं है ना, ये लगेगा। बालिकाएं ये लगेगा, वो नहीं है। निम्न में से कौन सा एक शिक्षक द्वारा आसानी से संभाला जा सकता है? एक स्वलीन बालक, एक बेहतर बुद्धि लब्धि IQ वाला बालक। अपन 90 से 110 में आते हैं औसत, और जो होते हैं ना गॉड गिफ्टेड प्रतिभाशाली, वो 140 से ऊपर। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? MA/C/100। डिस्कैल्कुलिया वो गणित है, गणित से संबंधित। ग्राफिया लिखने से संबंधित आएगी। डिसलेक्सिया वो बोलने से पढ़ने से आएगा, ठीक। प्रेक्सिया आएगा ना, प्रेक्सिया वो पेशियों से है, प्रेक्सिया वो पेशियों से है। तो फिर एक मनोवृत्ति वाला बालक, डिस्कैल्कुलिया वाला एक बालक, स्वलीन बालक आसानी से संभाला जा सकता है। तो फिर तो यही होगा, एक जो स्वयं ही स्वलीन है, यहाँ पर ये बेहतर बुद्धि लब्धि IQ वाला बालक। देखते हैं 74, यही है भाई, एक बेहतर बुद्धि लब्धि IQ वाला बालक, ठीक है। यानी इसको तो समझा सकते हैं, इनको नहीं समझा सकते, ठीक है।
फिर भागीदारी के इच्छुक एक स्कूल हेतु निम्न में कौन सा एक विकल्प आसान है? भागीदारी इच्छुक एक स्कूल हेतु निम्न में कौन सा एक विकल्प आसान है? पड़ोसी स्कूल, उद्योग, अभिभावक एवं समुदाय, निकटवर्ती सरकारी कार्यालय। भागीदारी के इच्छुक एक स्कूल हेतु निम्न में कौन सा एक विकल्प आसान है? भागीदारी के इच्छुक एक स्कूल हेतु निम्न में कौन सा एक विकल्प आसान है? तो क्या करें भाई इसमें? भागीदारी के इच्छुक एक स्कूल हेतु निम्न में कौन सा एक विकल्प आसान है? पड़ोसी स्कूल, उद्योग, अभिभावक एवं समुदाय, निकटवर्ती सरकारी कार्यालय। भागीदारी इच्छुक एक स्कूल हेतु, भागीदारी के इच्छुक एक स्कूल हेतु में कौन सा एक विकल्प आसान है? अभिभावक एवं समुदाय, निकटवर्ती सरकारी कार्यालय। अभिभावक एवं समुदाय, निकटवर्ती सरकारी कार्यालय। 4 करते हैं। दिखाने क्या मानता है? 55 यानी 75। 3 है भाई, गलत जा रहे हैं यार क्वेश्चन। अभिभावक एक समुदाय है, कर देते तो बढ़िया रहते हैं। उच्च शिक्षा संस्थान स्कूलों के साथ सर्वश्रेष्ठ भागीदारी कैसे कर सकते हैं? इसको तो करेंगे भाई, स्कूली अध्यापकों को प्रशिक्षण देकर, स्कूली अध्यापकों की दक्षता आधारित गतिविधियाँ आयोजित करके सर्वश्रेष्ठ भागीदारी। अपने भौतिक और मानविक संसाधन साझा करके उच्च शिक्षा संस्थान स्कूलों के साथ। स्कूल से सर्वश्रेष्ठ शिक्षार्थियों को छाड़कर उन्हें उन्नत अधिगम सामग्री देकर, ये नहीं करेंगे। स्कूल अध्यापकों को प्रशिक्षण देकर उच्च शिक्षा संस्थान स्कूलों के साथ सर्वश्रेष्ठ भागीदारी कैसे कर सकते हैं? स्कूल अध्यापकों की दक्षता आधारित गतिविधियाँ आयोजित करके, अपने भौतिक और मानवीय संसाधन साझा करके। भौतिक और मानवीय, ये बेस्ट रहेगा। 3 76 3 है ठीक। अपने भौतिक और मानवीय संसाधन साझा करके माध्यमिक स्कूल स्तर पर अधिगमकर्ताओं में परिप्रेक्षा एवं जागरूकता की भावना बढ़ने हेतु निम्न में कौन सर्वश्रेष्ठ है? अभिभावक शिक्षक समितियां, शिक्षकों हेतु सेवाकालीन कार्यक्रम, अभिरुचि क्लब, लंबी अवधि के विज्ञान। नहीं, ये तो नहीं आएगा। अभिरुचि क्लब करते हैं। शिक्षकों सेवाकालीन कार्यक्रम, अभिभावक शिक्षक समिति। अधिगमकर्ता को परिप्रेक्षा एवं जागरूकता की भावना बढ़ने हेतु निम्न में से कौन सर्वश्रेष्ठ है? तो फिर परिप्रेक्षा एवं जागरूकता की भावना ये कर देते हैं। अभी अधिगमकर्ताओं में परिप्रेक्षा एवं जागरूकता की, शिक्षकों हेतु सेवाकालीन कार्यक्रम, अभिरुचि क्लब। यार लॉन्ग ड्यूरेशन साइंस एक्सपेरिमेंट, ये तो नहीं आएगा। हॉबी क्लब इस सर्विस प्रोग्राम फॉर टीचर, पेरेंट टीचर। माध्यमिक स्कूल स्तर पर अधिगमकर्ताओं में परिप्रेक्षा एवं जागरूकता की भावना बढ़ने में कौन सा जागरूकता? अभिरुचि क्लब करते हैं, दिखाना है ना। देखते हैं। 57 77 गलत है यार। 4 है इसमें भाई। ये 4 तो नहीं होना चाहिए 57 में। ये 57 नहीं, 77 में 4 है। लंबी अवधि के विज्ञान के प्रयोग, ये तो कुछ समझ में नहीं आई बात। 57 में, ये 77 में 4 है भाई। प्रातः सभा को चलाने के उद्देश्य की पूर्ति में कौन सा विकल्प? ये कैसे हो सकता है? जब लंबी अवधि के विज्ञान के प्रयोग, लंबी अवधि के विज्ञान के प्रयोग। माध्यमिक स्कूल स्तर पर अधिगमकर्ता में परिप्रेक्षा एवं जागरूकता की भावना बढ़ने हेतु निम्न में से कौन सर्वश्रेष्ठ है? सही है, सही है। परिप्रेक्षा और जागरूकता, इसकी इंग्लिश टर्म्स क्या है? इंक्वायरी एंड अवेयरनेस। इंक्वायरी और अवेयरनेस, यही सही है। तो भाई लंबी अवधि के विज्ञान प्रयोग। प्रातः सभा को चलाने के उद्देश्य की पूर्ति निम्न में कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ होगा? शरारती छात्रों को दंडित करना, नहीं। किसी एक श्रेष्ठ शास्त्रीय क्लासिकल पुस्तक के कुछ अंश पढ़ना, सही है। शारीरिक व्यायाम, सही है। अभिभावक शिक्षक बैठकों के निर्णय साझा करना, स्कूल के सामान्य मुद्दों पर बोलना। एक को छोड़ दे, बाकी सब कर देते हैं। तो बाकी सब तो नहीं है। तो फिर किसकी बात है? प्रातः सभा की बात है ना। ये निर्णय साझा ये हटा देते हैं। तो फिर 2 और 3 तो है, और 5, 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5 और 2 3 5 तो ये एरिया और तो नहीं है ना।
और 1 है फिर 4, 2 3 4। अब इसमें क्या करें? अट्ठावन का मतलब है 58 का मतलब हो जाएगा 78 है, तो 78 में 1 है भाई, 2 3 और 5 सही है, 2 3 और 5। किसी एक श्रेष्ठ शास्त्रीय क्लासिकल पुस्तक के कुछ अंश पढ़ना। ये दोनों तो सही था, अगर ये दोनों सही था फिर 2 3 किसी में है ही नहीं है, 2 3 है भाई नीचे बाड़े में, 2 3। फिर ये स्कूल के सामान्य मुद्दों पर बोलना है। भाई प्रातःकालीन में अभिभावक के निर्णयों से क्या काम? मानवीय प्रभु समाज के लिए शिक्षा की बात किस समिति ने की? मानवीय प्रभु समाज के लिए शिक्षा की बात किस समिति ने की? प्रबुद्ध समाज के लिए। यशपाल कमेटी करते हैं, और तो कुछ लगा नहीं है। ये राम मूर्ति कमेटी भी हो सकती है भाई इसमें, राम मूर्ति कमेटी। कौन सा है ये? 60 मतलब 59, ये 79 वाला है, 79 में 2 है। आचार्य राम मूर्ति कमेटी है, आचार्य राम मूर्ति कमेटी। मानवीय और प्रबुद्ध समाज के लिए शिक्षा की बात किस समिति ने की? आचार्य राम मूर्ति कमेटी, आचार्य राम मूर्ति कमेटी। निम्न में से कौन एक ज्ञान के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बताइए, करिए। कौन एक ज्ञान क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आदर करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, सूचना देना। इनमें कौन एक ज्ञान क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आदर ज्ञान क्षेत्र की बात है। ज्ञान मतलब संज्ञानात्मक, बोलेंगे नॉट, बोलेंगे नॉलेज डोमेन। जब विश्लेषण करना है, मूल्यांकन करना है, सूचना, ये नहीं आएगा आदर करना, ये नैतिक में आएगा। तो फिर 80 है, ये 80 में 1 है आदर करना। फिर भूगोल शब्द का सिर्फ अब ये सब्जेक्ट के बारे में आगे भैया ना, इनको छोड़ते हैं फिर, है ना। अपना पेपर हो चुका है ज्वालामुखी, ये ज्योग्राफी के हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।